नमस्कार, मेरा नाम रीना राय है और मैं इंडिया के सबसे पहले ट्रांस वुमेन पेजेंट की फाउंडर हूँ। तो मैं दिल्ली के सबसे ओल्ड दिल्ली में ही पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। और पुरानी दिल्ली जो मशहूर है वो उसके खाने के लिए और उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है। सो बचपन से ही मैंने अपनी मदर को हमेशा जब भी देखा, जब भी हमारे आसपास कभी भी हमारे घर या आती थी कोई भी ट्रांस वुमन, तो मेरी मॉम बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करती थी। बट उससे ज़्यादा मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था कि एलजीबीटी कम्युनिटी भी कुछ होता है। और मैं अपने 25 साल मैंने पुरानी दिल्ली में गुजारे, वहीं स्टडी की। आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड और मेरी मॉम ने ही मुझे सिंगल हैंडेडली रेज किया। हम 4 भाई बहन हैं और आज शायद जो मैं हूँ वो शायद इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने हमको वो संस्कार दिए, शुरू से हमारे अंदर एक ये फीलिंग डाली कि हमेशा सामने वाले को ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए। तो मैं हमेशा बहुत सेंसिटिव थी, बट हमेशा से बहुत बड़ी रिबेल थी। हमेशा मैंने वो किया जो मेरे दिल ने कहा कि हाँ ये सही है रीना। और क्या कहते हैं, जिससे किसी को नुकसान ना हो, वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी को नुकसान पहुंचे। तो यही सीख मुझे अपने बचपन में मिली। और मेरा स्कूल सेंट एंथनीज में मैं पढ़ती थी, तो वहाँ पे एक रोज सुबह एक प्रेयर होती थी और उसमें वो प्रेयर जो थी वो आज भी मेरे मन में गूंजती है कि उसमें वो इंग्लिश ही प्रेयर थी, बट उसका अर्थ ये था कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई माफ करे तो सबसे पहले माफ करना सीखो। अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले आपको कोई एक्सेप्ट करे तो दूसरों को पहले एक्सेप्ट करना सीखो, और हमेशा वही होगा जो खुदा चाहेगा। तो वो चीज जो है वो मेरे अंदर बहुत मतलब कहते हैं ना, जब आप एक ही चीज को रोज 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 बोलते हैं तो वो मुझ में रंग गई। आई थिंक आई गेट गॉट इट फ्रॉम माय टीचर्स, फ्रॉम माय मदर। आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, और आप मेरे पीछे जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा ग्राउंडेड रही। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इस संदर्भ में जो एलजीबीटीक्यू से वो 2016 में स्टार्ट हुई। उस वक्त मेरी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी दीपा। और जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई पटेल नगर में, तो मेरी एक फ्रेंड बनी दीपा जो मेरे से बहुत छोटी थी, लाइक माई सिस्टर ओनली। आई ट्रीटेड हर एज अ सिस्टर, आई ट्रीटेड हर एज अ डॉटर टू मी। तो जब मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट थी मेरे लिए। हम लोग साथ जिम जाते थे, हम लोग साथ घूमते थे, फिरते थे। और 2016 में एक्चुअली इन फेब्रुअरी मैं अपनी किसी काम से अपने एक पार्लर में गई और मैं उससे मिली जिससे मैं 7 साल पहले एज अ विपिन मिली थी, और वो आज विपी थी। जब मैं विपी से मिली तो विपी मुझे देख के बहुत खुश हो गई कि रीना दीदी आप कहाँ थे, मैं आपको ढूंढने जाती थी हमेशा और आपको ढूंढती थी कि आपका घर यहाँ होगा। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये मुझे क्यों ढूंढ रही थी, भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बट आई रिमेम्बर दिस थिंग कि 7 साल पहले जब मैं उसके पार्लर जाती थी तो जब वो बॉय था तब भी मैंने उसे बॉय नहीं देखा था। शायद सब उसको एज अ बॉय देखते थे, लेकिन मैं जब भी जाती थी मैं उसे वुमन ही देखती थी। मुझे उसके अंदर सिर्फ एक औरत नजर आती थी और मैं उस औरत को औरत की तरह ही ट्रीट करती थी। कभी मतलब कुछ स्पेशली उसके लिए मैंने नहीं किया। तो मैं भी अमेज थी कि तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, मैंने कभी तुम्हारे को कोई डिफरेंटली ट्रीट नहीं किया। तो वो खुश होके यही बोली कि ऐसा मेरे साथ आज तक किसी ने नहीं किया, हमेशा सबने मुझे डिफरेंट ही ट्रीट किया है। एक आप ही हो जिनकी नजर में मुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं जो भी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तक मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे भी हिचक थी कि भाई ऐसे ही किसी से मैं मिली हूँ। और तब तक हम फ्रेंड्स नहीं थे, तब तक वी वर जस्ट लाइक हम एक दूसरे को सिर्फ काम के लिए जानते थे कि मैं
उसके पार्लर जाती थी एंड शी यूज्ड टू डू माय ब्यूटी जॉब्स। तो आई गेव हर माय नंबर, शी सेड मैं आ सकती हूँ, मैंने हाँ हाँ यू कैन कम टू माय हाउस। बट तब भी मैंने इतना नहीं सोचा था कि ये फ्रेंडशिप की शुरुआत जो है वो बहुत आगे तक जाने वाली है। भगवान हमेशा स्टोरीज क्रिएट कहते हैं ना, ही इज अ क्रिएटर और उसने सब कुछ लिख रखा है पहले से। तो शायद वो मुझसे एक बहुत नायाब चीज मुझसे लेने वाला था और उससे पहले ही उसने मुझे विप्पी से मिलाया ताकि शायद मैं टूट के गिर ना जाऊं। तो जब विप्पी मुझसे मिली तो मुझे नहीं पता था कि आज से 3 महीने बाद मैं इतना क्लोज हो जाऊंगी विप्पी के। 2016 अप्रैल में हम मेरी बेस्ट फ्रेंड दीपा, उसकी डेथ हो गई और डेथ भी ऐसे हुई कि थोड़ी देर पहले वो मुझसे बात कर रही थी एंड शी वाज आस्किंग मी कि आप मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। और somehow I was not able to go क्योंकि घर पे मेरे हस्बैंड थे नहीं और I cannot leave my daughter alone। तो 2 दिन बाद मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई एंड I was so broken because ये जो लॉस था मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लॉस था। Losing a best friend is like losing your life, losing your soul। I think मैंने उससे थोड़े दिन पहले ही ये डाला था कि maybe your men's are your love and your friends are your soulmates। So actually she was my soulmate and I was broken like anything। और एक गिल्ट मेरे अंदर ये भरे कि मैं उसको बचा नहीं पाई। शायद मैं वहां चली जाती, शायद मैं उसके पास पहुंच जाती तो शायद ये नहीं होता, शायद वो आज जिंदा होती मेरे साथ। तो वो गिल्ट मुझे रोज खाने लगा। रोज मैं सुबह सोकर उठती थी तो मैं अपने आप को शीशे में जाके देखती थी, मैं बोलती थी कि भगवान आपको बोलते हैं, सब मेरी माँ बोलती है कि गॉड सेंड्स यू फॉर अ रीजन and when God sends you for a reason, what is my reason? आज दीपा चली गई, हो सकता है कल मेरी बारी हो, शायद मैं कल मर जाऊं। तो अगर तूने मुझे भेजा है और कहते हैं कि रीजन है तो मेरा रीजन क्या है? Tell me what is my reason? And literally every morning I used to wake up, I used to look at myself in the mirror and I used to ask myself, why you have sent me here? Why you have sent me here? And एक गिल्ट भी था कि मुझे कुछ करना है, मेरे को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है जहाँ पे एटलीस्ट आई कैन डू समथिंग फॉर दीपा। और धीरे धीरे जब विप्पी घर आना चालू हुई, जब विप्पी मेरे साथ विप्पी को जब पता चला कि ऐसे डेथ हुई है तो उसने मुझे पूछा कि दी मैं क्या आपके घर आ सकती हूँ? तो मैंने बोला हाँ डेफिनेटली तुम आ सकती हो। और वो पहली बार ही था जब ये मेरे घर आई, दीपा की डेथ के बाद ही ये मेरे घर आई। उससे पहले हमने बातचीत करी लेकिन कभी हम मिले नहीं थे इस तरीके से। And she specially came for me and she spent the whole day with me। And then हर वीक जब भी उसकी छुट्टी होती थी तो वो कुछ भी ना करके यहाँ होती थी मेरे पास। एंड यू नो शी ट्राई टू मेक मी कंफर्टेबल, शी ट्राई टू मेक मी हैप्पी। किसी भी तरीके से कोई भी हम बातें करते थे तो फिर एक्चुअली मैं आई स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ दैट डिप्रेशन के शी वॉज विद मी एंड हम बाहर जाना चालू हो गए, खाना बनाते थे, बाहर जाते थे। बट द मोमेंट व्हेन आई वेंट आउट विद हर एक्चुअली तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक ट्रांस वुमन की लाइफ जो है वो इतनी इजी नहीं है। क्योंकि जब हम दोनों वॉक करते थे तो उसको तो लोग छेड़ते ही थे क्योंकि लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी मेंटालिटी इंडिया में ये है या ट्रांस वुमन है या तो वो सेक्स वर्कर होगी या फिर वो बेगर होगी, या तो वो भीख मांग सकती है, सेक्स वर्क कर सकती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ तक कि मतलब एक लो जो बंदा होता है, मतलब लाइक
ऐसा बंदा जिसको आप जो किसी और से मुंह उठा के बोल भी नहीं सकता, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे वो एक स्मॉल वर्कर हो, बट उनके पास इतनी ऑडेसिटी होती है कि वो सामने ट्रांस वुमन जो चल रही है उसको कुछ भी बोल सकते हैं, एंड दे ऑलवेज they think they are available for sex. And because I was walking along with her, so I was also counted as a sex worker because मैं उसके साथ चल रही हूँ, क्योंकि आज तक जितना भी मैंने देखा है लोगों को यही लगता है कि अगर ट्रांस वुमन के साथ कोई चल रहा है तो उसका अपना घरवाला तो हो नहीं सकता, या तो वो उसी क्या कहते हैं सेक्सुअल प्रेफरेंस का बंदा, या तो वो एलजीबीटी कम्युनिटी से है, या फिर they are into sex work also. That's why they are walking together. So we picked up a lot of fights. इस साइड से आया, उस साइड से खुला हुआ। पानी आता नहीं है, यहाँ बह रहा है। आओ मैं अपना घर दिखाती हूँ। अब तो बहुत सुधर गया। ये वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई, पली बड़ी, 25 साल तक मैं यहीं रही। 25 साल मतलब ये सोच लीजिए जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं इसी घर से मेरी शादी हुई और मेरी विदाई हुई। हम इस घर में रहते थे क्योंकि हम क्या कहते हैं धोबी समाज से हैं, और मेरे फादर की शॉप थी ड्राई क्लीनिंग की, तो हमारे ड्राई क्लीनिंग का काम होता था, और ये सब उसी के वो हैं। ड्राई क्लीनिंग का काम जो होता था, प्रेस होती थी सारा। तो ये वाला रूम जो था यहाँ पे रसोई थी, अभी थोड़ा हट गया है। ये था फिर काम अभी क्योंकि मम्मी दूसरे घर में शिफ्ट हो गई हैं, तो अब यहाँ पे हमारा सामान पड़ा रहता है सारा। तो ये घर था जिसके अंदर ये कमरा एक्चुअली में, जिसमें मेरी दोनों मम्मियाँ, मेरे चारों भाई बहन, फिर हमारे लिए 3 जो डोमेस्टिक हेल्प थी, 3 जने हमारे साथ थे, वो हमारे साथ यहाँ रहते थे। यहाँ पे ये पलंग पे मेरे दोनों भाई सोते थे, यहाँ मैं अपनी मम्मी के साथ सोती थी, यहाँ पे बड़ी बहन और बड़ी दीदी सोती थी। ये अभी भी रखा हुआ है, हम रात को म्यूजिक सुन के सोते थे हमेशा। तो ये भी टेप रिकॉर्डर वही वाला यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसा लगता है वापस वही लाइफ आ गई यहाँ आके। ये छोटा सा घर, पर ये छोटा सा घर बहुत बड़ा था। तो जब लोग बोलते हैं पैसा कमाना और सब सोचते हैं लालची, सो मेरे लिए पैसा सिर्फ एक मात्र ऐसा साधन है जो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर पैसा नहीं भी होगा तो मैं इस जगह जहाँ पली बड़ी हूँ 25 साल से, तो मैं यहाँ भी रह सकती हूँ। मैं मतलब गिरने से डर नहीं लगता मुझे लगता है गिरूंगी भी तो ये लाइफ तो मैं जी ही चुकी हूँ, इससे ज्यादा क्या है। तो गिरने का डर नहीं है। और हमेशा से मैंने एक बात जब मैंने ये स्टार्ट करा था, तो मैंने एक कोट पढ़ा था कि गांधी जी का, कि खुद को खोजना हो तो अपनों को दूसरे की सेवा में खो दो,
तभी तुम अपने आप को खोज पाओगे। तो मैंने ये काम यही सोच के चालू करा कि मैंने दूसरों के लिए काम करना चालू करा, तो शायद मुझे मेरी खुद की आइडेंटिटी मिली। आज अगर लोग रीना राय को जानते हैं, तो वो इसलिए जानते हैं क्योंकि मैंने अपने आप को दूसरों में ढूँढ लिया। मेरे को पता था जब मैं इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, और बहुत सारे मैंने भी डिस्क्रिमिनेशन सहे हैं। डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, चाहे वो कलर को लेकर हो। जेंडर जो है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो कभी भी सुखदायक नहीं होता, वो हमेशा दूसरों को तकलीफ ही देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन मैंने भी सहा, लेकिन शायद किसी और कास्ट के लिए मैंने डिस्क्रिमिनेशन सहा, और मुझे मालूम है वो दर्द, जब आपको कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो कैसा लगता है। तो वही जो डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसजेंडर्स के साथ अलग तरीके से किया जाता है, तो उसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए मैंने ये स्टार्ट किया। मैं चाहती थी लोग जो हैं वो जुड़ें और इंक्लूजन आए, जैसे उनको अपने आप से अलग थलग ना करें, उनको अपने से जोड़ लें। सो इसी मकसद से मैंने स्टार्ट किया था, और आई थिंक बहुत हद तक ये मकसद जो है मेरा कामयाब भी हुआ। पेड़ा है, लोग रहते थे जहाँ से मैंने इनको एजुकेशन वगैरह सब दिए, मतलब पढ़े लिखे सब हैं। 4 बच्चे हैं, एक मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन जो है उनके मतलब बच्चे नहीं हुए थे, तो मेरे से दूसरी शादी की थी इसके पापा ने। हाँ, तो दूसरी शादी के बाद ये 4 बच्चे हुए। 4 बच्चे हुए, 2 लड़के 2 लड़कियां। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चे हैं, बच्चे इन्हीं के हैं, कभी मैंने वो नहीं किया। लेकिन थोड़े मतलब ये समझ लो 12-13 साल के बाद इनके पापा की डेथ हो गई। उसके बाद काफ़ी नर्वस हो गई थी, बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत सबसे ज़्यादा महसूस करती थी। ये छोटी थी ना सबसे, और ये उसके बाद फिर ये अपनी अपनी चलाने लगी, मतलब किसी की सुनती नहीं थी। जो करना है इसे वो करना है, जिद जिस चीज़ की कर ली, उसको करनी है तो करना है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम मना करते थे, भाई भी मना करते थे, दोनों भाभियाँ भी मना करती थी, लेकिन ये नहीं सुनती थी किसी की भी, अपनी ही करती थी। फिर पढ़ी लिखी, बीए करी इसने, सभी बच्चों को कराई बीए भी। बड़ी लड़की ने मेरी एमए किया हुआ है, और LSR में पढ़ती थी वो, इंग्लिश ऑनर में। उसके बाद छोटा बच्चा है, वो भी बीए करा हुआ है, उससे छोटा भी बीए किया हुआ है, इसने भी की हुई है। इसने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया था वैसे, पर ये अपने इस काम में आ गई। अब इस काम में आई तो सभी को मतलब बुरा लग रहा था कि भाई नहीं, ये काम सही नहीं है, मत कर। भाई भी कह रहे थे, चाचा भी कह रहे थे, सब अपने जितने भी रिश्तेदार हैं सभी मना करते थे, लेकिन ये नहीं मानी। ये कह रही है मेरे को करना है तो करना है। यही स्कूल भी जाती थी मैं इसके, स्कूल से मतलब शिकायतें आती थी कि बहुत शैतान है, ये सुनती नहीं है, पढ़ती नहीं है। और पढ़ने में तो फिर कह रही है 5th के बाद सही हो गई थी। उसके बाद इसने अपनी पूरी एजुकेशन भी की, और उसके बाद ये बिजनेस करना इसने काफ़ी, सप्लाई वगैरह का बिजनेस भी किया। उसके बाद अच्छा पैसा उसमें भी कमाया इसने, पर इसको वो पसंद, हम कहते थे यही कर, तो ये कहती थी नहीं। और किन्नरों से हमारा कुछ ऐसा वो रहा है कि छोटे बच्चे जब होते थे ना हमारे, तो ये बेटा हुआ था मेरा, तो वो किन्नर हमारे घर बहुत आते जाते थे और बहुत प्यार करते थे हमें, सबको ही, घर वालों को। और है ना, फिर जब वो हुआ था तो उसके लिए 5 जोड़ी कपड़े, चांदी के कड़े, सोने की चेन, और वो पजेब, झुंझुना चांदी का, वो सब लेके आए थे इसके। तो बहुत प्यार करते थे, मतलब ज़्यादा ही। अब ये इसने जब ये शुरू किया तो मैंने कहा तू ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है। तो ये मेरे से एक बार ये बॉम्बे चली गई, बॉम्बे से मतलब ये मनोज को और उसको छोड़ के, फिर मेरे को भी बुरा लगा कि ऐसे कैसे चली गई वो। मनोज से भी कहा हमने, तो मनोज कहने लगे कोई बात नहीं, आ जाएगी।
जब ये आई तो इसने मेरे को बताया कि भाई ये काम मैं कर रही हूँ। तो फिर मैंने यही कहा कि वैसे तो भाई मुझे पता है तू जिस काम में हाथ डालेगी तो उसे छोड़ेगी नहीं। अब मेरे मना करने का भी कोई फायदा नहीं है, तू करेगी तो करेगी, लेकिन तू कर सकती है और मतलब कामयाब भी होएगी इसमें। ये कहने लगी ठीक है। और मतलब भाई वगैरह गुस्से हो रहे थे। फिर बड़ा भाई तो कहने लगा ठीक है तू बिजी रह अपने, जैसे भी तुझे अच्छा लग रहा है तू कर। बड़े भाई ने भी फिर परमिशन दे दी थी, तो छोटे भाई ने नहीं दी थी, उसको नहीं अच्छा लगता था। हाँ मतलब इसके चाचा वगैरह आए तो कह रहे थे इतना पैसा बेटे तू लगा रही है, फिर कहाँ तेरे को कुछ मिल भी रहा है या नहीं। तो इसने यही कहा कि भाई मैं अभी मदद कर रही हूँ उनकी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं उनकी मदद कर रही हूँ और मदद करती रहूँगी, जब मिलेगा जबकि जब देखी जाएगी। अभी तो और अभी तक तो कोई चांस है नहीं इसे मिलने का। देना जानती है, लेना चाहे कोई दे ना दे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये कर रही है अपनी तरफ से खर्च, काफी खर्चा कर चुकी है ये, इतना तो हमें पता ही है। रीना मतलब रीना को हम बचपने से गुड़िया बोलते हैं, छोटी बहन है मेरी, और हम गुड़िया के नाम से उसे सब लोग घर में जानते हैं। शुरू से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं थी, लेकिन ठीक थी। एम्बिशियस बहुत थी कि ज़िंदगी में कुछ करना है, ऐसा करना है, नाम करना है, ये करना है, वो करना है। हम सब लोग बहुत टेक इट ईजी लेते थे, कभी मतलब सोचा नहीं था कि इस लेवल पे आके काम करेगी। हाँ शुरू से जो है दिल से लोगों के लिए बहुत बढ़िया है कि किसी के भलाई की बात हो, किसी की हेल्प करने की बात हो और किसी की मदद कुछ भी किसी भी तरीके की, उसमें हमेशा आगे रहती थी। और शायद यही उसका जो जज्बा है ये उसको इस तरफ ले आया। जब उसने शुरुआत के अंदर हमें बताया कि वो फैशन शोज़ करेगी ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो एक बहुत बड़ा बवाल मच गया घर में। सब लोग उसके खिलाफ थे क्योंकि ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की जो बातें हैं, जो उनके बारे में फेमस है, जो दिखाया जाता है जितना, वो बहुत बढ़िया नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जो भी जितना उनके बारे में लिखा जाता है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि शायद दोनों ही पार्ट हैं, वो अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, लेकिन शायद बुरे पार्ट को ज़्यादा उजागर किया गया है। तो शुरू से हम उसके खिलाफ थे। उसको हमने पहले बहुत समझाने की कोशिश करी कि कुछ अच्छा करना है, बहुत वृद्धाश्रम है और बच्चों के लिए चैरिटी है, डिसेबल स्कूल हैं, बहुत सारे, कहीं भी कर सकती है। लेकिन शायद उसका मन उनकी तरफ लग गया था कि जिनके बारे में कोई नहीं सोचता उनके बारे में मैं करूँगी, मैं सोचूंगी। और इसका कोई एक फ्रेंड है, फ्रेंड कह सकते हैं, या ट्रांसजेंडर, जिसको देखकर इसको ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि उनके बारे में, विप्पी जिसका नाम है शायद, इनके बारे में कुछ काम करना चाहिए। तो शुरू में सब अपोजिट थे, लेकिन यह है कि धीरे धीरे जब उसने इस काम को शुरू करा तो हमें भी लगा, दिल तो हमारा भी वही है, हम सब लोग एक फैमिली ये दिल रखते हैं कि सभी की मदद कर सकें या किसी के काम आ सके। मैं भी वैसे ही हूँ। तो जब ये इसने बताया कि भाई इस तरीके से ऐसे ऐसे इनके लिए कुछ करा जाएगा, धीरे धीरे हम भी उसके साथ शामिल होते गए। और अब लगता है कि भाई मतलब उसने जो इनके लिए कर रही है, लोगों को फेस करती है, बहुत आलोचनाएं भी होती हैं, घर में ही आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं, मीडिया में बहुत सारे लोग खिलाफ हो जाते हैं। शायद उनको लगता है कि उनकी जो बनाई हुई उनकी जगह है वो डामाडोल हो रही है, और लेकिन ये दिल से उनके लिए करती है। और अब बहुत खुशी होती है इस बात को लेके कि भाई ये उनके लिए जो भी कर रही है वो बहुत बढ़िया है, मानवता और इंसानियत के नाम पर बहुत बढ़िया काम कर रही है। और हमें प्राउड फील होता है आज की डेट में, हम बहुत खुश होते हैं पूरी फैमिली। और जब भी वो हम उसे टीवी पे या किसी इंटरव्यू में या किसी भी शो में देखते हैं तो हमारे कॉलर खड़े हो जाते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है इस बात से कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मतलब शायद सभी उससे अब बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा लगता है कि उसने जो ये
एक अपना लक्ष्य बना लिया है और उनके लिए जो भी काम वो कर रही है, उनके चैरिटी के लिए जो भी कर रही है वो करती रहेगी और हम सब लोग उसके साथ हैं। हमारा जितना सहयोग होगा, जितना भी बनेगा हमसे, तन मन धन जैसे भी, हम उसके साथ हैं और यही उम्मीद करता हूँ कि वो इस काम को करती रहेगी और शायद उस काम को करके उसका मन, उसकी सोल, उसकी आत्मा जो है वो बहुत खुश होती है, तो वो उस खुशी को बरकरार रखेगी और मतलब उन सब लोगों के लिए जो वो कर रही है वो ज़िंदगी में ऐसे ही करती रहेगी। मेरी मतलब शुभकामनाएं उसके साथ है और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक। भैया मेरे को तो ये पसंद नहीं है सब चीजें जो ये कर रही है। मेरी अब भी राजी नहीं है ये करे, अपने घर में बैठे अपने बच्चे को पाले, अपने जो रहती है अपने हस्बैंड के साथ रहे, बस ये चाहती हूँ मैं। ये अपना काम करती है, अलग अलग करती है, सुनती है नहीं किसी की। बस जब आपको इन्होंने बताया कि मैं ये सब कर रही हूँ, नहीं, मैंने तो मना करा था कि आपने मत क्या कर। किया था? मैं तो गुस्सा करती हूँ उस पर। फिर उन्होंने मानी नहीं आपकी? ये मान जाती तो फिर बात ही क्या थी। वैसे गुड़िया तो है बहुत सही, ये काम सही नहीं है। वो जो कर रहा है करने दो, तुम अपने अपने उसमें रहो। तो उनको मोटिवेशन मिलती होगी ना उन लोगों को, वो लोग जब अपने आप को अकेला समझते होंगे तो ये मैम उनको सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट करे तो पैसा तो सबको अच्छा लगता है ना। अब तो सब प्यार करते हैं, स्कूल के टीचरें भी सबको आते हैं, फोन आते हैं, सबके प्रिंसिपल आता है, अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा अच्छे सी बच्ची बना, प्राउड फील करती हैं। क्या गलत कह रही हूँ? ये बात कहती हूँ मैं। पर उनके घर वाले तो नहीं मानते हैं ना। वो माने ना माने, माँ है, माँ तो माने, माँ का तो फर्ज बनता है। अच्छा, नव्या आती है तो कैसा लगता है? नव्या आती तो कैसा लगता है? मैं वो क्या बताऊँ, जब ये आ जाती है तो उसको क्या भगा दूं मार के कि तू जा। अच्छा लगता है, नव्या अच्छी लड़की है, वो बोलती है, चालती है। अच्छा है। मेरे को किसी से कोई वो नहीं है, आते जाते राम दुआ में करते हैं, बस राम शाम करते हैं, चले जाते हैं। मगर मुझे पसंद नहीं है, इसको पसंद है तो ये कर रही है, इसमें क्या है। जब पता ही नोट कब लाएगी, कब मेरे हाथ में देगी। और क्या, फायदे के लिए तो करता है इंसान, ये फायदा नहीं कर रही है तो और नुकसान कर रही है अपना। जो बात है क्लियर बोल दी, सफा कहना है ना। हाँ। सही है ना, चल बस। नोट मिले तो कुछ मजा भी आए। एक तो इतनी परेशान हो रही है, बच्चा तेरा बड़ा हो गया, उसके लिए सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो फिर वो थोड़ी दे देंगे इसको। हाँ, जो मेरे मन में थी बोल दिया, और इसको बुरा लगे अच्छा लगे। तो मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ग्रूमिंग के वक्त जब हमारे पास लड़कियां अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से आती हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण 5 दिन होते हैं जिसमें हर लड़की जीतना चाहती है। पर हाँ, ये हमें भी पता है कि वो हर लड़की अंदर से बहुत हारी हुई होती है, आत्मविश्वास खोया हुआ होता है, मनोबल टूटा हुआ होता है, और फिर भी एक जीतने की चाह होती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीत रही होती है। हर लड़की जिससे आप बात करेंगे वो आपको ये बताएगी कि वो सिर्फ अपने लिए यहाँ नहीं आई, वो अपने समाज के लिए यहाँ खड़ी होती है। वो ये चाहती है कि अगर वो ये किताब जीती या आगे जाके अपने नाम पहुँचा पाई तो वो अपने पूरे एक समाज को, अपने कस्बे को, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है और उनके लिए कुछ भला कर सकती है। सो दिस इज़ अ चेंज, अ चेन ऑफ चेंज। दिस इज़ अ चेन ऑफ चेंज। ये बदलाव बदलते वक्त के लिए, बदलता समय के लिए एक चेन है, एक कड़ी है जो एक दूसरे से जुड़ती है, तभी बदलाव आता है। सो व्हाट रीना इज डूइंग इज नॉट व्हाट शी इज डूइंग फॉर herself or for 30 Transqueen India each other or for 300 students who we meet every time we go. It is for more than 30 lakh people indirectly associated to each activity which is happening. क्योंकि जब एक लड़की अपने किन्नर समाज से निकल के मिस ट्रांसक्वीन इंडिया पे कदम रखती है तो उसी के मोहल्ले की बहुत सी ट्रांसजेंडर्स किन्नर्स ये भी आशा रखती है कि शायद हमारे जीवन में भी कोई बदलाव आएगा उसके बदलने से। सो लॉट ऑफ ग्रूमिंग is not about only beauty and the beauty of visibility, it is the beauty of feel as well. We really help girls to transform within.
लड़कियों को सिर्फ बाहरी सुंदरता की महत्व नहीं हम पढ़ाते या बताते, उनको ये भी बताते हैं कि अंदर से अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट होना है, कैसे सुंदर होना है। कितना ज़रूरी है कि आप जिस समाज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको रोज़ ताने और abuse is a part of their life, and for them to come out that trauma and then to celebrate their identity is a really big deal. So those grooming timings are very, very, very much is not about their physical appearance, but them as a beautifully Miss Trans Queen India as a whole package, which involves beauty as a purpose, beauty with a mission in life to embrace and identify herself as a community leader, not just a survivor, not just a victim, but a leader to lead many ahead. Hi, I'm Neetu RS. I'm from Gadag, Karnataka, now staying in Bangalore. It's been 12 years I'm staying in Bangalore. My life, it's started to making flower garlands and to winning the Miss Trans Queen India 2019. So it's a very big journey. When I was 5th standard, that I'm trapped in a men body as a woman, as a girl. So it was like kind of very confusing time on that time. So whenever I used to walk or else I used to talk to people, and they used to see me in a very different way. So I used to get confused whether it's only me I'm behaving like that or there are other people also. And I really suppressed, and I can't even share to my friend also or my family also. So it was very difficult time on that time. Again, like I was into my school time. Then being a Orthodox family, again in my hometown, there are so many restrictions. So if I tell my inner things, so whether they will talk in a different way, or so whether I will stop my education. So there was so much of confusion. You just imagine when I was in a small age, just these problems was coming, and it was completely difficult. Means like anything. So I met one person in my house only. There is one frozen store. So we used to make, and I used to go to for some marketing market, and I used to get the frozen things, and we used to run that frozen store. When I was there, like I met one person. So he got to know that like okay, I'm belongs to LGBTQI because of my acting, the way I used to speak to people. Then he trying to talk to me in a as a friend, like what is exactly going on your mind and your thinking. You can share with me, so I can guide you in a proper way. Then so I don't know, I felt like okay, I can share with him whatever the inner things it's happening. And I told him that like okay, these are the things happening in my mind and inner feelings. So whether it's correct or not. So I always feel like, you just imagine from 4th standard I got to know there is a changes, like till 10th standard the journey was going in this one only. So even my in school time, so I was not concentrating on the education. I was completely like blanked. So what is exactly going on my body? And that day after I met with him, so he told like okay, these are natural. There are so many people in this world. So he guided me in a very good way in the beginning only, that if you do in a right path, if you do a very good things, there are so many successful people in this world. So do your best and complete your education. So I'm sure like each and every person will accept the way you are. And again I was very good in painting, so
I requested my family that like okay, I wanted to make my higher studies in Bangalore. So again after 10th standard, after 2 years my foundation in BA Bachelor Visual Arts, so I came to Bangalore. So I was happy and I was confused, and financially we are not that stable, and the education and all, like it was really difficult task on that time financially. I used to stay in my brother house, a house in the sense like it was office. There was like 25 people working in that house only. I used to stay like. That time also I feel very uncomfortable as I was a trans woman, like so I really got uncomfortable. Then my brother, he used to give 25 rupees to me. That 25 rupees only I used to come to the college, and again I used to go back to my home, and in that the ticket, like I used to sell in the bus stand. I used to get 10 rupees, and that 10 rupees I used to spend the next day for my breakfast. So that kind of situation it was for me in my college time. So I started my education and every day, and my brother told like, no, I can't continue like giving the money. So better you can go to your the hometown, and better you complete your education there only. Then so that was my dream actually, like going to complete my education in Bangalore. Then I asked him like if any part-time job I can continue. Then he said like in the office only. So after your college, come to office, and there is a scanning work. So you'll do like monthly. They will give like 1,500 rupees. In that money, so you can utilize for your education. Every day after my college, I used to go again. I used to sell that ticket. And that 10 rupees I used to keep again for a part-time job. I used to do the scanning work. So after 2 months, so in that 1,500 rupees, I was not actually survived in a proper way, because the education, again animation, again paint ka kharcha. So there was so much of expenses. Again, like my brother said the same thing. No, it doesn't work like this, because Bangalore is very expensive area. The cost of living and from his team also, the higher end people, they used to tell like, why Neetu is staying in your office, so you have to make another house for her. And again, like I got confused, so what to do. And I went to MG Road. I was just so many people used to say like in Bangalore it's a nice place, the MG Road. Then like before leaving Bangalore, so I can see at least this area, and I went there, and there was one guy, like he saw me and he came, and he asked something like, you want to come, like that. And so I really got confused. So in which way he's calling, like he's not my friend. Then he called me, and if you come, so I'll pay this much money and all. So I was really confused. Then I told him like I'm not that kind of person. So I came for education to Bangalore, and I got to know what in his pub, the way he was thinking. Then I got to know. I told him no, I'm not this kind of person. So he was having the industry, like the textile industry, and he told like if you want to work, so I have one office, so you can work there. As I told, like I'm an artist. Then I went to his office, and I was actually scared before he asked something, and again he's calling for office work. Then so I made a very strong decision. Okay, this is my life. I need to go in a right path. Okay, if it's bad thing happening in my life,
so let it happen because we can't help it. And that time I was really confused to what decision I have to take. And I've been to his office, and it's a textile company. As I told my education thing, so he got an okay. I can give a work in the designing thing. So I used to do every day like 3 to 4 design. For one design, he used to pay like 200 rupees. And I used to do like 10 design in a day. I started getting like nice money, the nice earning. In that earnings only, I started my education and I completed my animation also. And that time, like when I used to go to college, so my friends, they used to tease me a lot. Like, so why you acting like like how they come for begging and they stand as a sex worker. So you would just behaving like that. Then I was quite like I was really suppressed, and I didn't tell my inner feelings to anyone on that time also. So if I tell again, they will stop my education. So I was always thinking like I need to complete my education. So I want to achieve. That's what I was thinking each and every day. And day by day, like fourth year, one of my close friends, so he was telling about his love story, and I felt like okay, I can share with him, like at least he's telling his personal. And one day when I was in my room, and I told him that like this is there are some there is some problem in me. So then he was asking so many weird questions like this is, and I told him no, not this. So I trapped in a man body as a woman, and he really got confused, and I took him to even I went to one doctor because even I need to find out like what is exactly. And the doctor, he told like he asked my story, what exactly you've gone through and so how exactly it happened. Then as I told everything, so he gave a suggestion that like no, you are actually a trans woman, so you need to go through this to if you want to transform yourself. Then even he got to know what is exactly the LGBTQI and the trans women. And according to his help, I got into some event management. So I started doing the temporary tattoos for kids. Then while in that money, like I was really happy. At least my friend is helping me in such a way that like as like human being, like he's helping me. And I got bit strength, and I started my transformation. I used to take hormones and everything. And before that, like I used to take hormones like without prescription. Like one of my friend told like, okay, if you take these hormones, like you'll become so beautiful. When I met Reena ma'am, so I never felt like I'm different because the way she treated me, and it's so overwhelmed, and it was really nice meeting her. Like the first I met her, I saw some the goddess actually, and that time I got the wings to fly, like what exactly I was searching, and she guided me in a right way, and what is exactly in the pageant happened. We need to speak and give a walk and all. So there was a session in the pageant. I participated in Miss Transform India 2018 pageant, but I didn't win the crown. So still after coming from the pageant, so I got so much of identity. I participated in many shows as a showstopper in Bangalore Fashion Week and CKC Jewelers, and I performed many places as a guest. Then I made myself properly trained myself, and again I participated in this year the 2019 pageant. So I gave my all the hard work, and there was
So I prepared properly for 1 month, and I won Miss Trans India 2019 this year. Now I'm participating in Miss International Queen 2020. In this journey, so I wanted to tell all the world that like, so education is the base. If family accept their trans children, so I'm sure like how I'm representing my country in an international level, so I'm sure one day they will make everyone proud. Talent pageant, Mrs. Reena Rai should have clearly stated that it's a talent pageant. I won't allow my community members to be used or misused by any other agency. I'm a transgender. Over here only Lama is over here sitting, and she's from Nepal. She's not from India. Of course, Nepal and India has a very beautiful relation. Fine, wish you all the best for this pageant. But as Lakshmi Narayan Tripathi, मुझे इस पैजेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टॉप 10 को देखने के बाद मुझे अफसोस होता है. I don't question the jury. I question Sridhar. I don't question to you. I don't question to you. It's not question to you. Sridhar, it's not question to you. Don't get into fight with me. No, I'm not telling you. I'm telling the organizer. I'm not talking to you. If I had to fight with you, I would have fought with you together. See, listen, Reena, this is not right. And I believe Rudrani, the model agency, listen one thing. You should listen. What you have done is wrong. What you have done is wrong. And you should feel it. Thank you, because it was not my way, okay? Okay? And if you want to get into fight, we will get. हमने उनको किस बेसिस पे जज किया
ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए था, आपने मुझे कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं रखा, आपने बहुत अच्छे से किया है। थैंक यू वेरी मच। No. You see what Rudrani and everybody said? Entire India, entire community of the transgenders. If you want to go against the transgender community, entire community said we are all so many things. I'm really sad for them. Thank you very much. You can take explanation, पर यहाँ पे मीडिया भी है और वो देख रही है। मैंने यहाँ पे जो ये पेजेंट किया है वो सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं था, और शुरू से मैं कहती आ रही हूँ, इट्स अबाउट एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। वो कहीं आके काम करे, बहुत सारे आके करेगी पेजेंट। शुरू करते हैं I all for this. I say for this everything. We have got to do that. वो है का चलेगी, बोले है। मैंने जब ये पेजेंट चालू किया था, आई थिंक मेरे पूरे 19 कंटेस्टेंट यहाँ आगे बता सकते हैं कि हमने 1-2 महीने से ये लोग काम कर रहे हैं, ब्यूटी विद पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। जिसने प्रोजेक्ट पर काम नहीं करा उसे मार्क्स नहीं मिले। ये एग्रीगेट मार्क्स जो है, हमने ब्यूटी विद पर्पस एक प्रोजेक्ट किया था, आप फेसबुक पे जाके देखिए किसने क्या क्या काम किया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन है जायरा हयात क्यों नहीं है यहाँ पे, उसका क्वेश्चन का आंसर जायरा हयात खुद दे सकती है आके यहाँ पे, बिकॉज शी हैज नॉट मेड एनी वीडियो, शी हैज नॉट मेड एनी प्रोजेक्ट, शी हैज नॉट मेड थिंग्स। तो इसलिए उसके मार्क्स पूरे नहीं हैं। ये एग्रीगेट करके पहले जो हमने एक्टिविटीज कराई हैं उसको देख के फिर ये जो आज जूरी ने मार्क्स दिए हैं वो कंपाइल्ड हुए हैं, एंड यू कैन ऑल मीडिया कैन हैव दीस शीट्स हियर एंड सी एंड गो टू माय फेसबुक पेज एंड सी कि वहाँ पे लड़कियों ने क्या काम किया है, वीना सेंड्रा ने क्या काम किया है, नमिता अम्मू ने क्या काम किया है, और आर्ची ने क्या काम किया है, और माही ने क्या काम किया है। दे वर्किंग फॉर कैंसर प्रोजेक्ट्स, दे वर्किंग फॉर एम्पावरमेंट। ये खाली मेरी जो क्वींस हैं वो सिर्फ मॉडल्स नहीं है, दे आर रोल मॉडल्स। आई एम मेकिंग रोल मॉडल्स फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ मॉडल बनाने के लिए यहाँ बैठी नहीं थी। मेरा हमेशा से यही था कि क्राउन इज नॉट माई क्या कहते हैं एम, माई एम इज एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन विच हैपेंड आफ्टर ट्रांस क्वीन इंडिया। एंड अगेन आई एम सेइंग इस पेजेंट के बाद भी इंक्लूजन होगा। और मैं जिस मकसद से आई थी कि यहाँ बॉम्बे कि मुझे बॉलीवुड को जगाना है, वो जागेगा। आई विल नॉट गिव अप, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आई एम हियर एंड आई यू कैन किसी ने कोई साथ नहीं दिया। पिछली बार इन्होंने धमकी दी थी मेरे को, मारने की धमकी दी थी। मेरे पास अभी भी वॉइस नोट पड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग भी है, बट वी हैव नॉट सेड एनीथिंग बिकॉज मैं यहाँ पे ट्रांस पॉजिटिव बनाने आई थी, ट्रांस नेगेटिव बनाने नहीं आई थी, इसलिए मैंने कभी नेगेटिव बात की नहीं। तो खुश होना चाहिए कि मैं पिंक इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही हूँ। मुझे तो और प्रोत्साहन मिलना चाहिए कम्युनिटी से कि कम से कम मैं लोगों के अंदर ये फीलिंग जगा रही हूँ कि ट्रांस कम्युनिटी के साथ काम करने के बाद भी अगर वो जुड़ते हैं तो उनके प्रॉफिट होगा बिजनेस को। एंड जिस दिन होगा प्रॉफिट मैं बहुत प्राउडली शेयर करूंगी इस चीज को कि यस आई एम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आल्सो एंड आई हैव डन दिस थ्रू अ पिंक इकोनॉमी।
सारी बातें आ रही थी, जब मैंने जैसे कहा कि मुझे लगा अब तो मैंने कर दिया, मैंने हिस्ट्री क्रिएट कर ली, जो मैं पूरे रोज सोचती थी सुबह उठकर कि हिस्ट्री क्रिएट। बट जिस दिन ये हिस्ट्री क्रिएट हुई, यू वोंट बिलीव मी, आई वाज क्राइंग, आई वाज नॉट हैप्पी। दैट फीलिंग, I still remember that feeling when I was not let out of the hotel because मेरे पास उस होटल के जो बिल आ गया था वो 50,000 रुपए ज्यादा आ गया था, वो 50,000 रुपए देने के पैसे नहीं थे। So my husband, me and my daughter was stopped there and even the guard didn't let us come out। और मैं और मेरी बेटी पूरा दिन वहां बैठे रहे। मेरे हस्बैंड ने कहीं से वो 50,000 रुपए इंतजाम किए और वो पैसे देकर तब हम शाम को निकलकर वहां से बाहर आए। और फिर ये होने के बावजूद बहुत सारी चीजें हो रही थी। कुछ लोग जो थे वो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, अब्यूज कर रहे थे कि रीना ने फायदा उठाया है, रीना ने मतलब हमारी कम्युनिटी को यूज किया है और पैसे बना रही है वो। और मतलब मुझे सोशल मीडिया खोलते हुए भी डर लगता था कि अब किसका मैसेज आया होगा, अब किसका मैसेज आया होगा। एंड बहुत कंट्रोवर्सी से भरा पूरा रहा है मेरा ट्रांस क्वीन इंडिया। ना ही सिर्फ फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। सेकंड वन वाज लिटरली ऑल ओवर मीडिया, लिटरली बहुत गंदी लड़ाइयाँ हुई थी और मुझे इन फ्रंट ऑफ मीडिया एलिगेट किया गया था कि मैं कम्युनिटी को यूज कर रही हूँ। अगर मैं कम्युनिटी को यूज कर रही हूँ तो एटलीस्ट मैंने उस कम्युनिटी को विजिबिलिटी दी। आज मेरी सारी लड़कियों को दुनिया जानती है, फ्रॉम बीना सेन रे टू निताशा विश्वास टू नाव्या सिंह टू नमिता अम्मो, they all have made their mark in the world platform। आज इंडिया को लोग ये जान रहे हैं कि ट्रांस वुमन सिर्फ बेगिंग के लिए नहीं है, ट्रांस वुमन सिर्फ सेक्स करने के लिए नहीं, they can do anything they want to do provided अगर उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिले। मैंने वो प्लेटफॉर्म दिया उन्हें जहाँ पे लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई, ये देखकर कि वाओ, ट्रांस वुमन भी ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मतलब जिस वक्त ये सब चीजें हो रही थी, आई स्टार्टेड गोइंग इनटू डिप्रेशन। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट कि मुझे सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को लिटरली बहुत बड़े कर्जे में डाल दिया था। और जिस चीज के लिए कर्जे में डाला, वहां से मुझे इतना बैकलैश मिल रहा था। रोज कोई ना कोई बात, कोई मतलब जो इस कम्युनिटी के बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं, वो मुझे कॉल करके धमकियां देते थे कि तेरे को हम देख लेंगे, और तूने ये कैसे कहा कि ये फर्स्ट एवर पैजेंट है, या फिर तूने ऐसा क्यों करा, ये सब उन्होंने मेरे को कहा। बट मैं हमेशा अपने आप को सिर्फ एक बात बोलती थी, रीना तुझे क्या देखना है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तू अगर इस नेगेटिव को देखेगी तो तू कभी भी पॉजिटिव नहीं कर पाएगी। जो आज अगर मैंने वो ट्रांस क्वीन इंडिया उस वक्त छोड़ दिया होता तो आज मेरी लड़कियां पूरे वर्ल्ड में नाम नहीं कमा रही होती, ना उनको पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा होता फॉर बीइंग देयर। 30 कंट्रीज के अंदर पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया मिस ट्रांस स्टार इंटरनेशनल के अंदर, एंड शी वाज अवॉर्डेड एज अ मिस पॉपुलर, लाइक people choice. The whole India or the whole world has given her votes that कि she deserves to be in top. तो मैं हमेशा अपने आप को ये सोचती थी कि अगर मैं नेगेटिव देखूंगी तो मैं पॉजिटिव कभी भी नहीं कर पाऊंगी। और मैं यहाँ ट्रांस पॉजिटिव सोसाइटी बनाने आई थी, ट्रांस नेगेटिव नहीं। सो मेरे साथ जो जो नेगेटिव होता गया, मैं उसको हंस के भूलती गई। I never reacted on my Facebook. I never reacted on anybody's Facebook. आज जितने लोगों ने मुझे गाली दी या जितने, मैंने कभी भी उनके फेसबुक पे जाके उनको ये नहीं कहा कि तूने मुझे ऐसा क्यों कहा।
मैंने सिर्फ अपने आप को सिर्फ एक बात कही, रीना तेरा काम बोलेगा, you have to slap them with your work, and that's what I did. And today, after 3 years of Trans Queen India, I'm so proud to be a founder of that pageant, which has given a lot of trans women a new life. जो कभी ये सोचते थे कि हमसे टोली बधाई कर सकते हैं या फिर हम सेक्स वर्क कर सकते हैं, आज उनको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में. 2 of my girls are coming in as a leading actress in movies, और बॉम्बे टाइम्स के लिए वॉक किया है. देन दे आर गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और कहीं ना कहीं उनको हमेशा सराहने के लिए लोग बुलाते हैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, एज अ जूरी. तो ये अगर मैंने उस वक्त छोड़ दिया होता या मैंने उस वक्त गिव अप कर दिया होता तो आज उस लेवल पे मैं नहीं खड़ी होती जिस लेवल पे आज मैं खड़ी हूँ. And I'm very proud कि मैंने वो continue किया. I told myself, I told everyone in the world, on the media I told कि मैं तो ये करूँगी चाहे कोई साथ दे या ना दे, और मैं आज इसको इतना पुल करके लेकर आ गई हूँ कि आज I feel proud, my family feel proud of me. I'm very happy.